वो सिटी के सिंबल के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बीजेपी का झंडा ले ले या शिवसेना का ले ले। पहली बात तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जिनको अपना साइन, अपना नाम लिखने नहीं आता है। क्या पूछिए कारण था कि आपने बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया? कहीं आपको टिकट नहीं मिला इस वजह से क्या? नहीं नहीं, देखिए देखिए, हम लोग यहाँ कट्टर हिंदूवादी चेहरा है हमारा, और हम कट्टर हिंदूवादी थे और रहेंगे, और आगे भी। बहुजन तो सेकुलर पार्टी है। कहाँ अरे रहे? सुनिए सुनिए सुनिए, कोई अपना जमीर बेचता नहीं है। पार्टी में रहो, पार्टी चाहे बहुजन में रहो चाहे बीजेपी में रहो, पार्टी में रह के अपने लोगों के लिए जो कार्य कर सकता है वही नेता हो सकता है। बाकी तो हमारे दिल में भाई हम भगवाधारी हैं और भगवाधारी हमेशा रहेंगे। कुछ लोगों ने बोला कि पार्टी से आपको कुछ मिला नहीं, इसके लिए आप बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन कर लिए। अच्छा, आप बताइए कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हमें, देखो, नहीं मिला ये भी कारण है और मिलता तो भी कारण है। मेरा कहने का मोह मतलब, भंग का कारण क्या है? मोह भंग का कारण क्या है? मोह भंग का कारण ये है कि हम जिस पार्टी को, यहाँ जब पार्टी को कोई जानता नहीं था, पार्टी का झंडा उठाने में जब कोई आगे आता था तो उसको पहले सामने सिटी का सिंबल दिखता था। वो सिटी के सिंबल के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बीजेपी का झंडा ले ले या शिवसेना का ले ले। तब से मैं वो पार्टी का झंडा लेके काम करता था, उसका कार्य करता था। 10-12 साल तो क्या बताऊं, 10-12 साल में काम करता था। 5 साल तो खाली कार्य करता था छोटा। फिर मुझे दायित्व दिया गया, उसके दायित्व के बाद भी मैं 4 साल 5 साल कार्यकाल के में काम किया हूँ। फिर उसके बाद जब ये चुनाव आया है तो चुनाव बीजेपी ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दी है कि जहाँ वो बोले वहाँ वो बैठे, जहाँ वो बोले वो वहाँ जाए। पहली बात तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जिनको अपना साइन, अपना नाम लिखने नहीं आता है, जिनका रहने का कुछ पता ही नहीं कि वो रहता कहाँ है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। ऐसे लोगों को चुनाव में उतारेंगे वो भी हमारे सामने, तो भाई हम तो बगावत करेंगे ही ना। क्या बहुजन विकास आघाड़ी में आपकी कोई अपेक्षा थी क्या? नहीं नहीं, अगर मेरी बहुजन विकास आघाड़ी से कुछ अपेक्षा रहती तो मैं जब टिकट बट रहा था उसके पहले ही उसमें पक्ष प्रवेश कर लिया होता और मांग करता कि मुझे प्रभाग 10 से चुनाव लड़ना है, तो मैं उसमें पक्ष प्रवेश हो जाता। लेकिन मुझे उसका कोई मोह नहीं, न तो टिकट चाहिए था। जब पूरा फाइनल हुआ तो मैं अपने इच्छा अनुसार बहुजन विकास आघाड़ी को। विधायक राजन नाईक के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छा बताइए, विधायक 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 जी को हम लोगों ने विधायक तो बना दिया। वो ऐसे विधायक हैं कि जब विधायक नहीं बने थे तो रोए, रोए मतलब? रोए रोए जनता के सामने जाके रोए कि मैं आपकी बिल्डिंग विल्डिंग नहीं गिरने दूंगा। फिर जनता को रुला दिए, फिर रुलाने के बाद फिर रोए कि आप लोगों के साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। तो बताओ, विधायक बनने के बाद जब तुम बिल्डिंग तुड़वा रहे हो, विधायक होने के बाद बिल्डिंग तुड़वा रहे हो ना। बहुजन के जब विधायक थे, आमदार थे। बोल रहे हो कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का आदेश नहीं था। अच्छा आप बताइए, सर्वे लगाइए, वो कितने एकड़ का प्लॉट है। मैं आपको आपके न्यूज से कल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 3-3.5 एकड़ में वो रिजर्वेशन है। तो 30 एकड़ कैसे उड़ा दिया गया। इसमें सीधी बात है कि वो मुख्यमंत्री को प्लॉट चाहिए। जहां तक उम्मीद है कि वो अपना वहाँ बिजनेस, धंधा, व्यापार जो भी है, कुछ बिल्डिंग विल्डिंग का प्लान वो करेंगे, तो गरीबों को उजाड़ के अपना जेब भरना और अपना बिजनेस बढ़ाना, ये कहाँ का न्याय है। तो ऐसे लोगों का साथ डिंकू सिंह कभी नहीं देते। मतलब भाजपा के तरफ से आप पूरी निकल चुके हैं। मैं भाजपा, कमल हमारी पहचान है, मैं कमल को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसमें जो रहने वाले हैं, जो यहाँ के, उसमें कट्टर जो बोलते हैं मैं भाजपाई हूँ, भाजपाई नहीं है। एक और वीडियो वायरल हुआ था पानी को लेके। अच्छा, वो प्रज्ञा पाटिल जब खुद बीजेपी की जिला अध्यक्ष होने के बाद उसके घर में चोरी का कनेक्शन पाया गया है, चोरी का पानी बेचती है। बताओ, गरीबों को पानी फ्री में पिलाना चाहिए, वो एक कैन 20 लीटर का भरवा के 10 रुपए के हिसाब से बेचती है। बताओ, जब अपना अध्यक्ष और अपना जो मालिक जब वही चोर है तो फिर बाकी का क्या होगा। जनता को लूटा जा रहा है, पानी का पैसा ले रहे हैं। बताओ, जबकि उनको फ्री में कनेक्शन देना चाहिए, फ्री में घर घर तक पानी पहुंचाना चाहिए। इस समय अपने दो विधायक, बोलिए। हाँ, राजन नाईक और स्नेहा दुबे पंडित, जी जी जी। इन दोनों का तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? नहीं नहीं, इन दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्यों ऐसा? देखो, दोनों विधायक अपने आप में हैं, न वो उसके आगे झुकना चाहता है, न उसके आगे झुकना चाहता है। वो जो अपने कैंडिडेट को टिकट दिलवाना चाहता था, राजन नाईक,
तो उसके कैंडिडेटों को टिकट नहीं मिला कहीं कहीं, और कुछ स्नेहा दुबे दिलाना चाहती थी, उनको नहीं मिला, और कहीं कहीं मिला तो वो कट गया, कहीं कहीं नहीं मिला तो उधर कट गया। दो अप्पा है, असली अप्पा और नकली अप्पा कौन? देखिए, असली अप्पा और नकली अप्पा, मैं तो यहाँ भाई 18-20 साल से हूँ, तो जब से मैं आया हूँ बस हितेन ठाकुर जी को ही दुनिया, यहाँ जितने भी लोग हैं सब उन्हीं को अप्पा बोलते थे। ये बीच में राजन नाइक जो विधायक बने हैं, ये बीच में आके फिर इनका नाम के आगे, इनके नाम के आगे अप्पा अप्पा लगा दिए, तो इनको भी अप्पा पप्पा सब बोलने लगे। तो हम देखो बस हितेन ठाकुर जी को मानते हैं कि उन्होंने इतना कितना 25 से 30 साल में मेहनत किया, नाला सपारा वसई विरार को नाला सपारा वसई विरार बनाया। यहाँ सड़क पानी सबकी व्यवस्था है, चलो ठीक है, जब पब्लिक बढ़ती है तो व्यवस्थाएं कुछ न कुछ गड़बड़ होती हैं, तो उसमें अप्पा का दोष नहीं है। उनके जो नीचे वाले जो कार्यकर्ता थे, नगर सेवक थे, उनकी जो भूल थी, उनके भूल के वजह से इनकी तीनों सीटें गई। 1 साल में परिवर्तन आपको क्या दिखा? मुझे 1 साल में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। जहाँ तक कि मैं देख पाया हूँ कि रोड और खड्डे इतने हैं और इतने लोगों की मृत्यु हुई है कि कोई गिनती नहीं है यहाँ पे, और उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार परिवर्तन में क्या चाहते हैं? इस बार परिवर्तन में हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पहली थी 35 साल में, उस तरीके से ही रहे वसई विरार। और 1 साल में हमने देख लिया है कि हमारे जो देवी देवता हैं गुजरे हैं, कितने तकलीफ में गुजरे हुए हैं। आपसी मतभेद की वजह से आप ऐसा चेंज कर रहे हैं, या कुछ स्वार्थ हुआ इसकी वजह से, कि आपको कुछ दिखा अलग? नहीं, कुछ अलग दिखा उनसे, बीजेपी से कुछ अलग यहाँ पे दिखा, इसके लिए हम लोग मतभेद चेंज किए। अभी आप अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं, किसको वोटिंग करें? हम अपने कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहते हैं कि सिटी को वोटिंग करें, सिटी को ही वोटिंग करें, उसके अलावा किसी को ना करें, सिटी को ही करें। सर आपके क्या प्रतिक्रिया है? अपना घर बचाना है तो अपना घर बचाना है तो बहुजन विकास अघाड़ी को जिताना है, यही एक यहाँ नारा है जो द्वारिकाधीश को लाए हैं, हम नाला सुपारा वसई विरार में लाएंगे। ये कौन सी बात है, अपना घर बचाना है तो बहुजन विकास अघाड़ी? क्योंकि 42 बिल्डिंग टूट गए हैं, उसका कोई माँ बाप नहीं, जो घर था वो बेघर हो गए, कोई पूछने नहीं गया। और अभी तक बहुजन विकास अघाड़ी के द्वारा 2 बिल्डिंग खाली हुई है, फिर भी अभी उसमें टूटा नहीं है, इसलिए हम बहुजन विकास अघाड़ी को नाला सुपारा वसई विरार में लाना चाह रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी या भाजपा? देखो ऐसा है, बहुजन विकास अघाड़ी ने विगत 35 वर्षों में जो काम किया है उसके हिसाब से हम लोग जो है इस बार जो है सपोर्ट कर रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी को, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी परिवर्तन हुए, अभी लोग बीच में 1 साल पहले आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, विधानसभा का, तो उसमें एक नारा चला था कि परिवर्तन परिवर्तन, 35 साल में कुछ नहीं हुआ करके सब लोग एक होके। क्या परिवर्तन में आपका सहयोग था, आपका कुछ नहीं, परिवर्तन आपने किया? परिवर्तन की जब लहर थी, परिवर्तन की लहर थी, तो भी हम लोग जो है बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ थे, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था, जैसे हमारे समाज का ऐसा था, लोग इकट्ठा होके इनको जिताए। जिताने के बाद आपको बता दूं, मतलब भाजपा को जिताए, राजन नाइक जी को आमदार बनाए, राजन जी को आमदार बना। राजन जी को आमदार बनाए, वसई से स्नेहा ताई को आमदार बनाया गया। इसके बावजूद आप देखेंगे कि बारिश, अभी 4 महीना बारिश हुआ, नाला सुपारा स्टेशन से लेकर नाला सुपारा फाटा तक कम से कम सैकड़ों मौतें हुई हैं गड्ढा से। इतना गड्ढा, वहां पे लोग गिरते थे, मर जाते थे, मर गए लोग, लेकिन हमारे आमदार साहब कभी ऑफिस से निकल के उनके पास नहीं गए, और ना तो उस पे जो है गड्ढे पे मिट्टी डाल के या तो जो है डामर डाल के उसमें कुछ कार्य किया गया। अभी आमदार साहब ये आए थे, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, जब गड्ढा का कार्य हो रहा था तो बोले कि गड्ढा का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, बहुजन विकास अघाड़ी वाले रोक रहे हैं। लेकिन अभी जब ये मुख्यमंत्री जी आए तो रातों रात सारे गड्ढा को पाड़ दिया गया, तब बहुजन विकास अघाड़ी वाले नहीं गए रोकने के लिए। तो उनका एक प्रोपोगेंडा जो फैलाने का ये तरीका है वो एक अलग है, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ 35 साल में क्या हुआ, 35 साल में क्या हुआ वही एक रटना है, रील बनाना है, रियल में कुछ काम नहीं करना है। ये भाजपा की देन रील है। तो आप लोग भी बनाते हैं ना? नहीं, रील तो सब बनाते हैं, लेकिन रियल में क्या कर रहे हैं आमदार महोदय, क्या कर रहे हैं रियल में? आप एक काम बता दीजिए, लगभग 14-15 महीना हो गया उनको आमदार बन के, एक काम बता दीजिए आप। आपके लोग ही तो बोलते हैं ना कि राजन नाइक बहुजन विकास अघाड़ी के बी टीम है। नहीं बोलते क्या, अभी जो बोलता होगा वो बोलता होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता बी टीम है, ऐसा मुझे नहीं लगता बी टीम है, उनका अलग एक पक्ष है, इनका अलग पक्ष है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन राजन नाइक जी को लोगों ने जिताया है तो कम से कम जो है काम करना चाहिए। किसकी लहर है इस बार? इस बार तो पूरा वसई तालुका आप समझ लीजिए द्वारिकाधीश का नारा से गूंज है, चप्पे चप्पे भी सीटी बज रही है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, युवा साथी हो, माताएं बहनें सब सीटी बजा रही हैं।
और प्रचंड बहुमत से जो है यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर बैठने वाले हैं। राजन नाईक या क्षितिज में कौन? राजन नाईक क्या, राजन नाईक तो एकदम वही रील वाले हैं, रियल हीरो, रियल आमदार क्षितिज दादा, रियल हीरो अपने हितेंद्र ठाकुर, ये तो रियल है ना। ये रील वाले नहीं है। रील वाले आपको देखना है तो आप फिर राजन नाईक जी के पास जाइए। दोनों जन में से दोनों को संदेश अगर आप अपने माध्यम से देना चाहते हैं, राजन नाईक या फिर क्षितिज ठाकुर को, क्या देंगे? क्षितिज दादा युवा हैं और उन्होंने 35 साल में उनकी पार्टी ने जो कार्य किया उसको देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तर भारतीय समाज को ये कहना चाहूंगा, एकजुट होके आप लोग 15 तारीख को जो है सीटी वाले बटन के सामने बटन दबा के और भारी बहुमत से, प्रचंड जो है बहुमत से जो है आप लोग महापौर बैठाइए। इसी में सभी का भलाई है। बिकॉज ये जो बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष है, हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी जो है उत्तर भारतीयों का सम्मान किया है, सभी का सम्मान किया है। आप चले जाइए उनके ऑफिस में तो आपको सम्मान मिलता है। आप वहां से निकलोगे तो सम्मानजनक स्थिति में निकलते हो। यहाँ आमदार को आप फोन कर लीजिए, वर्तमान आमदार साहब को फोन नहीं उठाएंगे। और अगर ऑफिस में आप मिलने जा रहे हो तो 4 जन उनके बैठे हुए, मिलने से रोका जाता है, नहीं मिलने दिया जाता है। ये परिवर्तन है दोनों आमदार में जी।